ओके, सो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक ग्लिच या जो टेलीकम्युनिकेशन गैप में ग्लिच आ जाता है, तो सिस्टम में ग्लिच आ चुका था। तो ये हमने इससे पिछले तक का क्वेश्चन किया था, एक बार देख लेते हैं कहाँ तक का हमने किया था। तो इससे पीछे क्वेश्चन एट विच रेट कंपाउंडेड एनुअली द वैल्यू बिकम ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ इन 10 ईयर्स का क्वेश्चन किया था। उससे आगे का हम देख लें। तो क्या है, अ सम ऑफ मनी ₹210 वाज टेकन एज लोन। इतना तक तो क्लियर है। इट इज टू बी पेड बैक। अब लोन लिए हैं तो पेड बैक तो करने पड़ेगा, है कि नहीं। तो इट इज पेड बैक इन 2 इक्वल installments if the rate of interest to be 10% compounded annually, then the value of each installment, then each EMI कितने का जाएगा। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है बेटा, EMI भरिए, तो EMI कितने का जाएगा। कहता है 210 रुपया लोन पर लिया गया है, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली चल रहा है, उसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो कितने कितने रुपए का पे बैक करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए गिवन उवेन भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखिए। तो गिवन क्या है बेटा, आपको प्रिंसिपल कितना है 210। अब रेगुलर पेमेंट मांग रहा है 2 EMI का, तो टेंशन नहीं लेना है। प्रिंसिपल कितना है 210 रुपीज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो सर 10% है। EMI कितना है, तो 2 साल में पे करना है, तो मतलब n इक्वल टू कितना है 2 है। n इक्वल टू कितना है आपका 2 है, 2 EMI में पे करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और इस क्वेश्चन को बना लीजिए। तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल बराबर सर हो जाएगा, मैं मानता हूं कि पहला दिया है ये क्या x रुपीज के पार्टिसिपेशन पर EMI देगा। तो EMI का मैं इंस्टॉलमेंट मानता हूं कि लेट EMI बराबर x रुपीज। तो लेट EMI बराबर x रुपये। कोई दिक्कत इतना का EMI। तो पहला का केस में P इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। तो पहला इंस्टॉलमेंट, तो n बराबर कितना मिला कि सर n बराबर आपको 1 मिला। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1 मिनट, ये आंसर नहीं हो रहा है। हेलो सर, हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर थोड़ा मैं अभी क्लास में हूँ, फ्री होके आपको कॉल करूँ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, सुनो, x बाई 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए 1 दिया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट के बाद देगा, तो n बराबर कितना आ गया बेटा 2। ध्यान ये नहीं देना है कि सर यहां भी तो एक ही बार पैसा दे रहा है, नहीं, इंटरवल बदल गया, अब दूसरा इंटरवल में दे रहा है। सो ऑलवेज टेक n इक्वल टू 2 फॉर द सेकेंड EMI, थर्ड EMI के लिए n इक्वल टू 3, फोर्थ EMI के लिए n इक्वल टू 4, और इस तरीके से सो ऑन। लेकिन यहाँ पर 2 ही देना है, तो प्लस सर फिर से दिया हमको कितना x रुपया देना है, और यही हमारा प्रिंसिपल होगा। तो 1 बाई R बाई 100 टू द पावर कितना हो गया आपका x। अब x के चक्कर में तो दुनिया बर्बाद है भैया, तो x को ही फाइंड कीजिए ना, फाइंड भी तो उसको ही करना रहता है। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 210 वी विल गॉट, क्या हम फाइंड आउट करेंगे, x बाई 1 बाई R बाई 100। R बाई 100 का मतलब क्या मिल गया 10 बाई 100 1.1। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा, मैं उतना सोल्व नहीं कर रहा हूं बिकॉज वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए। ठीक है, अब 1 प्लस ए भी, इसका पावर 1 और इसका पावर कितना बेटा 2, 1.1 टू दी पावर कितना है 2 है।
कोई दिक्कत इतना दूर में किसी को? नहीं सर। तो इसका क्या हो गया, एलसीएम ले लेंगे 1.1 टू द पावर 2, तो 1.1x प्लस क्या मिल गया, x मिल गया, तो दैट बिकम 2.1x डिवाइडेड बाय 1.21 एंड दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, 210 सर। 210 तो ये गया, ये इससे कितनी बार में चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता हूं, 21 दहा 210 और गुना 10, तो ये 100 बार में गया, 2.1 इंटू 100 ये गया, और 100 से 100 तो x इक्वल टू कितना मिला बेटा, EMI इसको 121 रुपए का 2 EMI देने पड़ेगा, मतलब टोटल 242 रुपए देने पड़ेगा। तो एक EMI 121 रुपए का, 2 EMI 242 रुपए का, तो एक्स्ट्रा कितना पे किया, तो 32 रुपया एक्स्ट्रा पे किया है ब्याज के रूप में। क्लियर है? EMI कैलकुलेशन का देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो बताइएगा। ये वाली फॉर्मूला कहां से आया? अरे भैया ये वाली फॉर्मूला यहां से आया। ये वाली फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना कि सर हम लोग जानते हैं अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर T, और N जो भी आप लिख रहे थे सर वो होता है। तो यही अमाउंट हमको देना है ना इंस्टॉलमेंट में, यही अमाउंट तो हमको इंस्टॉलमेंट में देना है, तो यही अमाउंट को हमने x का दिया, तो x का दिया तो x बाई 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर t इक्वल टू p आ जाएगा। हमने p1 और p2 को सम कर दिया। क्लियर है? हेलो हेलो, ठीक है, क्लियर इतनी बातें? ओके। आवाज का भी दिक्कत हो जाता है कभी कभी, तो इसीलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा दिया। अब आपको और कोई क्वेश्चन है तो यस सर, एक है सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो भी चैप्टर करा ही देता हूं, सक्सेसिव रेट। अब भाई नाम ही इसका कुछ भयानक है कि सर सक्सेसिव रेट मतलब क्या करेगा, सक्सेस करेगा। सक्सेस करेगा मतलब कि पहली बार आएगा, दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा, मनमौजा आते रहेगा। तो आफ्टर अ सक्सेसिव रेट इज व्हाट, अ रेट एट दिस रेट, या सक्सेसिव रेट इज व्हाट, डिफरेंट और सेम किसी तरीके से भी रेट, तो वेरियस रेट अप्लाइड ऑन अ सम फॉर वेरियस इंटरवल ऑफ टाइम। यही होता है सक्सेसिव रेट होता है, ठीक है। यही सक्सेसिव, जैसे आप कोई पैसा बाजार में रखें, आप कोई पैसा बाजार में रखा, हमने बाजार में 1200 रुपये रखा, तो 1200 रुपये जैसे ही रखा तो पहला महीना में सर मेरा 1200 रुपया जो है वो क्या कहते हैं, आप लोग यूट्यूब पर या इंस्टा पर शॉर्ट्स देखते होंगे, चैन बिजनेस मार्केटिंग वाला, कि पहला महीना में ये पैसा आपका 10% से बढ़ेगा, दूसरे महीना में 20% से बढ़ेगा, तीसरे महीना में 40% से बढ़ेगा। आप अपने नीचे जितने लोगों को जोड़िएगा बढ़ते जाएगा। तो बस वही मार्केटिंग वाला चीज यहाँ है, चैन मार्केटिंग का केस। तो 1200 रुपया, अब ये कहता है 1200 रुपया मैंने बाजार में डाला सर, पहला महीना पर मुझे मिला 5%, दूसरे महीना पर मुझे मिला 10%, अगले 6 महीना पर मुझे मिला 15%, यहां मिला 18%। तो ये क्या है, सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आपके अमाउंट पर मिल रहा है। आपके अमाउंट पे क्या मिल रहा है, सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 2-2 महीना पर ही लगातार सब बराबर मिले। कितनी बार 6 महीना पर, कोई 8 महीना पर, कोई 10 महीना पर। तो ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है, इंटरवल कुछ भी हो सकता है, रेट कुछ भी हो सकता है, और आपका अमाउंट आपको क्या रहेगा, फिक्स डिपॉजिट किया रहेगा। क्लियर है इतनी बातें? इतनी बातों में कोई दिक्कत तो नहीं सर? दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, दिक्कत है बस एक बात की, गांव में है कई ताऊ कुमारे, यही है ना जी हनी सिंह का बात। ठीक है, तो चलिए
आ जाते हैं यहाँ पर बाजार में, एक क्वेश्चन इस पे हम लोग करते हैं। तो कहता है व्हाट अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू रुपया 1260 इन 3 ईयर। व्हाट अ सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट विल बी, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा लिखता हूं, 1260 रुपीज इन 3 ईयर if the rate of interest is 5% for first year। EMI के जैसा बनाना है इसे, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि किस्तों में ये क्या दे रहा है, परसेंटेज दे रहा है, किस्तों में रेट दे रहा है, ठीक है, तो किस्तों में ही इसे देखना है। तो 5% फॉर फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा क्वेश्चन में, तो 20% सर फॉर सेकेंड ईयर कंपाउंडेड एनुअली ही है, हाँ कंपाउंडेड एनुअली ही है, एंड 25% फॉर थर्ड ईयर। देख लीजिएगा थर्ड ईयर है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 5 करोड़ का स्क्रीन पे, तो 5 करोड़ का क्वेश्चन, चलिए। तो व्हाट अ सम ऑफ मनी ऑन CI विल बी रुपया 1260 इन 3 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% फॉर फर्स्ट ईयर। अच्छा ये ग्रामेटिकल मिस्टेक, 20% फॉर सेकेंड ईयर एंड 25% फॉर थर्ड ईयर लिखा हुआ रहे तो कैसे निकालेंगे। तो गिवन क्या है, 3 सक्सेसिव रेट है, गिवन है। अमाउंट आपको कितना मिलना चाहिए बेटा, तो सर 1260 रुपया मिलना चाहिए। अरे 1260 रुपया मिलेगा। सम ऑफ द मनी मुझे नहीं पता है अमाउंट, लेकिन हमें 1260 रुपया मिलना चाहिए। टाइम इंटरवल कितना है बेटा, 3 ईयर, ठीक है। R1 मतलब R1 का मतलब फर्स्ट ईयर, ठीक है, R1 का मतलब क्या है, फर्स्ट ईयर, तो R1 कितना दिया है, 5%। R2 का मतलब क्या है, सेकेंड ईयर, कितना दिया है सक्सेसिव रेट, 20%। R3 का मतलब क्या है बेटा, थर्ड ईयर, कितना दिया है सक्सेसिव रेट, 25% गिवन है। इसमें किसी को दिक्कत, इतना तक में गिवन में किसी को दिक्कत तो नहीं सर। R1 5% है, R2 20% है, R3 दिया हुआ है। तो पहला केस में फॉर फर्स्ट ईयर, तो फॉर फर्स्ट ईयर अमाउंट हम निकालते हैं। पहला केस में हम लोग पहला साल के लिए अमाउंट निकालते हैं जब हमें 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट ईयर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो सर अमाउंट तो मुझे पता ही करना है, तो लेट अमाउंट बी पी, लेट अमाउंट इक्वल टू क्या है आपका, पी ऑफ प्रिंसिपल, सॉरी लेट अमाउंट मतलब प्रिंसिपल हो जाएगा यहां पर, प्रिंसिपल इक्वल टू पी। तो ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर 30। टाइम फर्स्ट ईयर के लिए तो यहां पर लिखिएगा A1, इसका मतलब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। तो A1 का मतलब P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर T। चलिए, तो P के जगह पर P1, R के जगह पर 5/100, T के जगह पर 1 ईयर के लिए सर, तो ये कितना हो गया 1.05। A1 कितना मिल गया आपको 1.05P। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सर फॉर A2 निकालते हैं। क्या निकालेंगे बेटा, A2 निकालेंगे। तो A2 कितना मिल गया, तो सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट तो हमारा 1.0P ही आया। तो बच्चों के जैसा करना है तो उस तरीके से भी करते हैं कि सेकेंड ईयर के लिए सर जो P है मेरा कितना बन गया 1.05P बन गया है। कोई दिक्कत इतना में। तो थर्ड ईयर के लिए भी उसी तरीके से और फोर्थ ईयर के लिए भी। तो सेकेंड ईयर के लिए अब जो मेरा P बन गया वो कितना बन गया 1.05P बन गया, और 1 प्लस R बाय 100।
तो आर कितना का लगा, 20% का लगा सर, तो 20/100 और टू दी पावर हम लोग कितना लिख देंगे, तो सर अब की किस्त जो है सो दूसरा इंटरवल पे दिया गया है। अब की किस्त कहां पे दिया गया है, दूसरा इंटरवल पे, बट एक ही बार है तो पावर 1 ईयर के लिए। इतना कोई दिक्कत। अब उसी तरीके से A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सर A2 अब अमाउंट बन गया 1 प्लस आर कितना हो गया सर, तो 25/100 और टू दी पावर आपका 1 ईयर के लिए तो 1 हो गया। ये तो हो गया कि बेटा ऐसे हम लोग गुना भागा करते रहे तब। अब जो मैं बताना चाहता हूं वो सीखिएगा अब, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको A3 मिल जाएगा और वहां से P का वैल्यू टोटल आपको मिल जाएगा। तो मैं ज्यादा इसमें लेंदी कैलकुलेशन नहीं, मैं डायरेक्ट कहां जाता हूं, मैं जाता हूं फॉर्मूले के या जो भी ट्रिक करते हैं। तो फॉर सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपका क्या हो, सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो अमाउंट बराबर हो जाता है बेटा P इंटू 1 प्लस आई टू दी पावर N1, 1 प्लस आई टू दी पावर N2, 1 प्लस आई टू दी पावर N3। अब आई के जगह पर I1 रेट, I2 के रेट, I3 का रेट लगेगा। ये डायरेक्ट आपको अप्लाई कर देना है, डॉट 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 जहां तक जाएगा वहां तक फॉर्मूले को क्या कर देना है, आपको अप्लाई कर देना है। तो यहां पर सर हो जाएगा मेरा P अमाउंट कितना होना चाहिए, तो सर क्वेश्चन में क्या दिया था, 1260 रुपया दिया है। तो देयरफॉर 1260 बराबर P 1 प्लस I1 कितना दिया है, तो सर 5%, दैट मीन्स व्हाट 0.0 टू दी पावर N1। तो फर्स्ट ईयर के लिए N1 कितना हो गया, तो सर हर बार इंस्टॉलमेंट N 1 टाइम ही दे रहा है तो 1 प्लस I2 लगातार कॉन्सेक्यूटिव इंस्टॉलमेंट है बेटा, तो हमेशा कितनी बार देता है ये नंबर ऑफ इंटरवल में याद रखना। तो यहां भी सर I2 जो है 20% के रेट पर देता है तो 0.2 और N2 कितना हो गया सर, 1 टाइम ही इंटरवल पर देता है। कितना टाइम देता है, 1 टाइम ही EMI दिया है। अब यहां पर भी उसी तरीके से EMI वाली जो बात है वो लिखिए, और 25/100 तो 0.2, इसका भी कितना टाइम, 1 टाइम ही दिया है। तो P इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, 1260 डिवाइडेड बाई 1.05 इंटू 1.2 इंटू 1.25, P इक्वल टू मिल गया, मिला है P इक्वल टू इतना। देखिए इतना में किसी को दिक्कत, तो सर अब इसको गुना भागा करना है, क्या करेंगे गुना भागा में, तो सर कुछ करना कुछ भी नहीं है, 100 से गुना कर दो तो मुझे लगता है इजी हो जाएगा। तो इंटू 100 इंटू 100 इंटू हुआ तो हमारा ये भी गया, तो ये भी कितना आया 100 10 जा तो कितना 5 जा 4 जा, 5 से 20 से 5, इतना दूर तक में तो किसी को दिक्कत नहीं है जी। अब इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, तो 5 से 21, 5 से 25 4 जा, तो यहाँ तो 21 आ गया। अब 21 छक 26, तो यहाँ 60 आ गया, 60 बाई 1.2 गया 600 बटा 12 5 जा, तो 12 50 जा 60, 12 50 जा 60 and that become what beta, तो 50 into 4 into 4, तो कितना 50 चौके 200 चौके कितना मिल गया आपको 800 रुपया अमाउंट मिल गया। यही 800 रुपया क्या बन जाएगा आपका 1260 रुपया बनेगा। तो आंसर इज व्हाट 800 रुपीज। ओके क्लियर है। अब बाजार में और भी तरीके के क्वेश्चन हैं, जैसे जैसे तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं बाजार से मैं कराता रहता हूं, ठीक है ना। अब ऐसा है कि इसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव हमने पढ़ा दिया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो हाथ पैर दोनों खड़ा कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
बताइए यहां तक किसी को दिक्कत है? कंपाउंड इंटरेस्ट, सक्सेसिव रेट और सिंपल इंटरेस्ट तीनों हमने पढ़ा। मिक्स्ड अमाउंट क्या होता है? तो सर मिक्स्ड अमाउंट प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, ये भी हमने आपको बता दिया है। और एसआई के जगह आप सीआई भी रख सकते हैं अलग अलग कंडीशन में, मतलब मिक्स्ड अमाउंट इक्वल टू क्या हो गया? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सीधी सी बात है। अगर सर हम अमाउंट कैलकुलेट करना चाहें तब तो आपने बता दिया कि इतना 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 होता है। सीआई कैलकुलेट करना चाहें तो सीआई का अभी तक नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला लिख लेना, सीआई इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस पी। अमाउंट इक्वल टू क्या हो गया? पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस पी। पी दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा बेटा, तो क्या मिल गया? 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1। आपको कोई दिक्कत इतना? तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसमें इतना ही पढ़ाऊंगा, इसमें मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा। बाकी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, बीच बीच में ट्रिकी टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, वो भी बताइएगा, करवा दूंगा, ठीक है। अभी जैसे वहां पर हमने निकाला कि डायरेक्ट जो अमाउंट दिया हुआ था उस पर हमने सर इंटरेस्ट निकाल लिया, इंटरेस्ट को डिवाइड करके आफ्टर पुटिंग द यूनिटरी मेथड हमने डायरेक्ट उसका वैल्यू निकाल लिया, कोई फॉर्मूले का जरूरत हमें नहीं पड़ा था, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा एन्यूटी। क्या पढ़ेंगे? एन्यूटी। एन्यूटी, एन्यूटी होता क्या है? तो ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का चीज है और हम लोग अब आ जाते हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में। तो 2 सेकेंड का टाइम दीजिएगा, मैं थोड़ा पानी पी के आता हूं। हेलो, अरे आने जाने का है। उधर फिर दिक्कत हो जा रहा था ना, क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैं 1 मिनट में इसे सेट ही कर लेता हूँ। हेलो हेलो, ओके डन, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम लोग एन्यूटी। एन्यूटी क्या होता है? तो एन्यूटी होता कुछ नहीं है बेटा, ईएमआई का उल्टा होता है एन्यूटी। ईएमआई का उल्टा होता है एन्यूटी। अब उल्टा किस में? सिर्फ नेचर में, बाकी फंक्शन इसका सेम रहेगा। अपोजिट ऑफ ईएमआई विल बी एन्यूटी। अब मैं कहना क्या चाहता हूं
ईएमआई क्या करते हैं हम लोग बेटा, इक्वल इंटरवल पर देते हैं, हर महीना देते हैं। तो हाँ सर, हर महीना देते हैं। तो ऑन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऑन इक्वल इंटरवल पे हम लोग देते हैं हर महीना, ठीक है। दूसरा क्या देते हैं, इक्वल अमाउंट देते हैं। तो इक्वल अमाउंट देते हैं। तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट अगर हम पे करें, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, एन्यूटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, एन्यूटी कहते हैं। अब ये एन्यूटी कौन प्रोवाइड करता है बेटा, तो अगर बात करें ईएमआई का था सर, तो ईएमआई को कौन करते हैं, तो हम जैसे लोग करते हैं, तो जनता करता है। किसको करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को करता है। एन्यूटी कौन पेड करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पेड करता है। किसको करता है, जनता को करता है। किसको करता है, जनता को करता है। तो इसका डिफिनीशन जो किताबी कीड़ा लोग हैं उनके लिए डिफिनीशन क्या है, तो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल अमाउंट, ठीक है, एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ही क्या कहलाता है, एन्यूटी कहलाता है। तो इक्वल अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेगुलर अमाउंट के नाम से जानते हैं। किस अमाउंट के नाम से जानते हैं, रेगुलर अमाउंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि पेमेंट हमें क्या करना है, रेगुलरली करना है। अब सपोज दैट कि मैं प्लानिंग कर रहा हूं शादी करने का, ठीक है, तो मैं शादी के लिए क्या करता हूं, बैंक में पैसे जमा करता हूं। तो मान लिया जाए, मानना है, हकीकत नहीं है बेटा, मान लिया जाए, तो माना मेरा उम्र अभी कितना है, 20 बरस। ये बिल्कुल अच्छा मानना है, हकीकत नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। तो 20 बरस है। अब मैं शादी करने का जो डिसीजन लिया हूं वो कब लिया हूं, तो चलो कम से कम इतना तो उम्र होना चाहिए कि सेलिना गोमेज से शादी करूं। तो 35 ईयर्स का डिसीजन, मैं शादी करूंगा 35 ईयर्स में। अभी मैं हूं 20 ईयर्स का। अब देखते हैं कौन मिलती है, ब्रिटनी स्पीयर्स मिलती है इस टाइम कि सेलिना गोमेज मिलती है मुझे, खैर वो बात की चीज है। तो 15 साल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास जो 15 ईयर्स है, मैं प्लान किया कि भाई शादी में मुझे कम से कम 50 लाख खर्चा हो, तो इसके लिए मैं कुछ डिपॉजिट करूं। तो मैं हर मंथ अपने, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, एसआईपी टाइप का चीज कहते हैं। आजकल म्यूचुअल फंड वाले बड़ा प्रचार करते रहते हैं, एसआईपी ले लो, मेरा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ठीक है। तो एसआईपी टाइप की चीजों की बात होती है। तो एसआईपी के लिए हम यहां पर देखें कि हम सर सिंपली इन्वेस्टमेंट प्लान, यही होता है ना फुल फॉर्म मेरे ख्याल से, सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान। तो हर महीने मैं सर 15 साल तक देता हूं, हर साल मैं देता हूं 40K रुपीज। तो इक्वल इंटरवल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, डॉट 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 डॉट, मैं 15 साल तक दिया। कितना दिया बेटा, 40K रुपीज दिया। तो हर बार मेरा इंटरवल इक्वल है, हर बार मेरा इंटरवल इक्वल है कि एक एक साल पर दे रहा हूं, और हर बार मेरा अमाउंट इक्वल है। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या हुआ बेटा, एन्यूटी हुआ। ये क्या हो गया, एन्यूटी हुआ। क्लियर है। अबे लास्ट में क्या मिलेगा, वो भी हम एन्यूटी का फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, नेट वैल्यू सब हम लोग देखेंगे। तो एन्यूटी हमें कितना मिल गया, एन्यूटी 40K फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इस टाइप से मिला। तो सर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रहे, इक्वल अमाउंट रहे, तो हम लोग क्या कहेंगे, जो पेमेंट मेड है वो क्या है, एन्यूटी है। क्लियर है इतनी बातें। तो टाइप्स ऑफ एन्यूटी देखते हैं। तो टाइप्स दो बेस्ड पर होते हैं बेटा। एक तो बेसिस होता है ड्यूरेशन, एक क्या होता है, ड्यूरेशन, कि कितना साल के लिए पैसा जमा किया जा रहा है। जैसे मैंने 15 साल का LIC करवाया, तो 15 साल बाद पूरा होगा, तो मैच्योरिटी पीरियड पर मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, ये सारी मैं यहां से देखूंगा। तो टाइप्स एक हो गया बेस्ड ऑन ड्यूरेशन,
और दूसरा टाइप हो गया बेस्ड ऑन इंटरवल ऑफ पेमेंट। मेड ओके, तो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन पर हम देखते हैं बेटा, तो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन पर हमारा कौन कौन सा टाइप होता है। तो पहला जो होता है उसको कहते हैं सर्टेन एन्यूटी। मेरे ख्याल से मैं ये बता भी दूंगा, आपको याद कैसे रखना है। सर्टेन एन्यूटी, इसे तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, सर्टेन एन्यूटी। दूसरा होता है बेटा कंटिंजेंसी, तो कंटिंजेंट एन्यूटी, ठीक है। तीसरा होता है आपका परपेचुएटी, परपेचुएट यूनिटी, परपेचुएटी देख लेना स्पेलिंग परपेचुएटी, ठीक है। आई होता होगा, देख लेना आप लोग परपेचुएटी, ठीक है। परपेचुएटी आई होता है, 1 मिनट मैं ही देख लेता हूं, आप लोग क्या देखोगे। परपेचुएटी, ठीक है, देख लेना। ये 3 प्रकार का इधर यूनिटी होता है। एंड बेस्ड ऑन इंटरवल ऑफ पेमेंट, इसमें 2 प्रकार का ही पेमेंट होता है बेटा, कि पहला ईएमआई आप 1 तारीख को भर रहे हैं कि पहला ईएमआई 30 तारीख को भर रहे हैं। मार्केट तो यही चलता है। ईएमआई पेड तो एक तो सर फर्स्ट वीक का डेट देता है और एक देता है सर लास्ट वीक का, ज्यादातर तो यही चल रहा है बाजार में, ठीक है। तो सिंपल यहां भी उसी अनुसार से होगा कि आप पेमेंट ईएमआई के फर्स्ट मंथ पर करते हैं या आप पेमेंट फर्स्ट मंथ पास हो जाने के बाद करते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहां पर से पहला 2 तरीके का होता है बेटा, 3 तरीके का होता है। पहला हो जाएगा ऑर्डिनरी और रेगुलर एन्यूटी, ऑर्डिनरी और रेगुलर एन्यूटी। दूसरा क्या है इमीडिएट एन्यूटी। इमीडिएट मतलब तुरंत दीजिए, बैंक में गए नहीं कि दीजिए, समझे ना, आपके जैसा बहुत रंगदार आ रहा है, आए बैंक में पहले किस्त हमको दे दीजिए, नहीं तो भाई आप इमीडिएट नहीं कुछ पा पाइएगा। तो इमीडिएट और एन्यूटी, और इसे क्या कहते हैं इमीडिएट या ड्यू एन्यूटी कहते हैं, कुछ ऐसा ही कहते हैं ड्यू एन्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आ गया बेटा कि सर आप कट्टा दिखाइए, दुपट्टा दिखाइए, कुछ भी दिखाइए, मैं तो मन मौजा हूं, अभी थोड़ा दिक्कत चल रहा है सर, समझिए थोड़ा बात को, दे देंगे 2 साल बाद। तो 2 साल बाद मेरा क्या चालू हो रहा है, पेमेंट चालू हो रहा है, तो उसको कह देते हैं लफड़ाबाज, तो मतलब कि डिफर्ड एन्यूटी। ये क्या है आपका लफड़ाबाज एन्यूटी है, बिल्कुल लफड़ा करेगा, आएगा कहेगा कल दे देंगे सर, कल दे देंगे, और फीस दे ही नहीं रहा है इंस्टीट्यूट को, महीना दिन बाद दे रहा है। तो वो लफड़ेबाज स्टूडेंट हैं, उनका केस में रहेगा डेफर्ड यूनिटी में नाम रहेगा। तो एक बार फिर से बेटा मैं डिफिनीशन इसको क्लियर करता हूं और डिफिनीशन को आपको फिर से बताता हूं इसे कि सर अभी आपने बोला कि इसको ले लो, पिंक ले लेता हूं, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, ठीक है। तो पिंक को लेता हूं सर्टेन एन्युटी, तो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन पर हम लोग देखते हैं कि सर्टेन, तो सर्टेन का मतलब सर सर्टेन कहां से बना, तो सर ये बना सर्टेनिटी का, कहां से बना, तो सर सर्टेनिटी, तो इसको हम लोग सर्टेनिटी भी कह सकते हैं, तो सर्टेनिटी से बना। सर्टेनिटी का मतलब कि एकदम फिक्स है, सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है बेटा, फिक्स्ड है, तो यहां पर क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। अब भैया बात हो रहा है फिक्स्ड, तो किसके बेसिस पर, ड्यूरेशन पर, तो मतलब क्या रहेगा बेटा, फिक्स्ड ड्यूरेशन रहेगा। क्या रहेगा यहां पर, फिक्स्ड ड्यूरेशन। जैसे मैं फिक्स किया हूं कि 35 में ही शादी करना है, तो 15 साल के लिए मैं पैसे जमा किया, ये हो गया फिक्स्ड ड्यूरेशन। LIC प्रीमियम लिया आपने, भारतीय जीवन बीमा निगम, ना आपका जीवन निगम में है ना मेरा जीवन निगम में है, ठीक है, तो वैसा निगम का क्या है, फिक्स्ड टेन्योर है कि 21 साल के बाद हमको मिले पैसा। क्लियर है, तो दैट इज व्हाट बेटा कि इस टाइप की चीजों में क्या है आपका फिक्स्ड ड्यूरेशन है पैसा के लिए। तो फिक्स्ड पीरियड
फिक्स ड्यूरेशन ऑफ अमाउंट कि कब तक जमा करना है। फिक्स ड्यूरेशन मतलब ऑफ पेमेंट कि कब तक हमको जमा करना है। अब ऐसा नहीं कि आजीवन तक हम देते रहेंगे, आजीवन पर भी देंगे, उसको भी हमको देखिएगा। कंटिजेंटी, तो इसे हम लोग कंटिजेंट चीज कंटिजेंसी से आया, कंटिजेंसी, कंटिजेंसी कहां से आया ये वर्ड? कंटिजेंसी से आया। कंटिजेंसी का मतलब क्या हो गया कि हमारा कोई फिक्स नहीं है तो देंगे, देते रहेंगे। क्लियर है? तो कंटिजेंसी का मतलब कि नो फिक्स्ड एंड डेट। क्लियर है इतनी बातें? नो फिक्स्ड एंड डेट। अब इसका एक एग्जांपल देखिए। मैंने सोचा था, मैं फिर से यहां पर जाता हूं और एग्जांपल बताता हूं कंटिजेंसी से लेके। तो मैंने सोचा सर कि 15 साल बाद 35 इयर्स का हो जाऊं तो मैं शादी करूंगा किससे? सेलिना गोमेज से, सेलिना गोमेज से। ठीक है? अब मैं जैसे ही जा रहा था कि मुझे बीच में कौन मिल गई? तो सर मलाइका अरोड़ा मिल गई। अब मेरा प्लान इधर का कैंसल, मैं इधर शादी नहीं करूंगा। अब मुझे क्या है? मलाइका भाव देने लगी है तो मैं मलाइका से शादी करूंगा। और मैं 15 साल के पहले ही मिल गई तो पहले ही कर लिया, जब मिली मैंने कर लिया। ठीक है? तो ऐसे केस में हमारा ड्यूरेशन टूट गया। इंड डेट इसका नहीं है, इसका कोई भी प्लान में इंड डेट ऐसा नहीं है। तो मैं क्या कर दिया? नो फिक्स्ड इंड डेट। वो 15 साल वाला जो हमारा केस चल रहा था वो अब कब क्या बन गया? कंटिजेंसी। जब तक फिक्स डेट था हमारा, वो 15 साल वाला क्या बन रहा था कि नहीं सर सेलिना से ही शादी करेंगे, 35 में करेंगे, तो वो हमारा सर्टेनिटी। और जैसे ही मलाइका आ गई तो बन गया कंटिजेंसी। क्लियर है बेटा इतनी बातें? मजा आ रहा है पढ़ने में? ठीक है, आएगा ही। मेरे और बॉलीवुड वालों में कोई अंतर नहीं है, ये हमेशा याद रखना। बट उनको कैमरा और पैसा पहले मिल गया, मुझे नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परपेचुएटी। परपेचुएटी, इसको बेटा दूसरे नाम से हम लोग क्या कहते हैं? परपेचुएटी रॉयलिटी का उल्टा होता है। रॉयलिटी, रॉयल्टी, रॉयल्टी का उल्टा होता है। किताब, अगर हम कोई राइटर किताब लिखता है तो उसे क्या मिलता है बेटा? रॉयल्टी मिलता है। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि जब तक वो बुक बिकते रहेगा, तुम मर जाओ, तुम्हारे बाल बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, जब तक बुक बिकते रहेगा आपको कमीशन उसका मिलते रहेगा। जितना परसेंट फिक्स है उतना परसेंट। तो सेम टू सेम परपेचुएटी का भी केस में होता है कि भैया मैं इतना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा हूं कि मैं मर जाऊं, उससे कोई दिक्कत नहीं, मेरे बच्चे भी मर जाएं फिर भी, उसके बच्चे भी मर जाए फिर भी, मतलब 3-4 पीढ़ी 5 पीढ़ी जब तक चाहे पैसा अनगिनत हमें आ रहा है। सच लाइक दैट अल्फ्रेड नोबेल ने जो स्थापित किया था अपना नोबेल प्राइज वाली बैंक, तो नोबेल प्राइज की फेडरल बैंक उसी तरीके के अल्फ्रेड नोबेल के कमाई से नोबेल प्राइज दे रही है अभी तक। तो क्या है? परपेचुएटी में पैसा बना रहा है उसका अमाउंट और वो पैसा दे रहा है। तो परपेचुएटी का मतलब क्या बेटा? रॉयलिटी। परपेचुएटी का मतलब रॉयल्टी देगा, मतलब कि क्या है? कॉन्टिन्यूअस रहेगा पेमेंट, कॉन्टिन्यूअस पेमेंट। क्लियर है इतनी बातें? इसमें किसी को दिक्कत? सर्टेनिटी, कंटिजेंटी, परपेचुएटी, किसी को दिक्कत नहीं सर। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डिनरी रेगुलर। तो ये जो इधर है इंटरवल ऑफ पेमेंट पर कौन इंटरवल करता है? तो सर जो सैलरी पर्सन रहेगा ज्यादातर वही इंटरवल ऑफ पेमेंट करता है। क्यों करता है? क्योंकि सर महीना खत्म होगा तभी तो उसको पैसा मिलेगा। तो ये स्कीम गरीबों के लिए, मजाक कर रहा हूं, अमीर भी अप्लाई करते हैं, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो गरीबी में देखते हैं ऑर्डिनरी और रेगुलर एन्यूटी। तो ऑर्डिनरी और रेगुलर यूनिटी, ऑर्डिनरी साधारण आदमी को पैसा कम मिलता है। तो हमेशा याद रखना बेटा, आप काम करोगे, महीना खत्म होगा, उसके बावजूद भी वो 10 दिन 5 दिन बाद आपको पैसा मिलेगा। तो मतलब महीना काम करने के बाद, आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड। तो यहां पर ऑर्डिनरी तब वो साधारण आदमी पेमेंट कर पाता है किसी ईएमआई का, तो मतलब कि उसको लास्ट में मिलेगा। तो साधारण आदमी के लिए
क्या इसने बोला? साधारण एन्यूटी। तो फॉर ऑर्डिनरी पर्सन कहने का मतलब कि पेमेंट मेड एट एंड ऑफ इंटरवल कि सर मैं 30 तारीख को पेमेंट दूंगा, क्योंकि सर पापा की सैलरी ना सर 27 तारीख को आती है सर। अच्छा अच्छा बेटा पढ़िए पढ़िए, ठीक है। तो सर भी खुश। अब अगला महीना पता नहीं है स्टूडेंट पैसा लेके ना गायब हो, तो यहां ऑर्डिनरी हम लोग एन्यूटी लेंगे। नेक्स्ट हम लोग इमीडिएट, पैर रखे नहीं इंस्टीट्यूट में कि पेमेंट निकालो, पहला पेमेंट तुरंत दो। पापा ऊपा से नहीं मतलब है, हम सिर्फ 5 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, एडवांस पेमेंट चलता है। तो मतलब इमीडिएट या उसको क्या कहते हैं? ड्यू एन्यूटी, मतलब कि पेमेंट एडवांस में किया रहेगा। पेमेंट मेड एट स्टार्टिंग ऑफ इंटरवल। किसी को कोई दिक्कत? अब डिफर्ड को तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये लफड़े वाले लोग हैं। एक यहाँ है लफड़े वाले लोग हैं। इंस्टीट्यूट ऑपरेटरों को पता होगा, ठीक है, कि क्या होता है। तो सर कितने बच्चे तो इसमें आ जाते हैं, पैसा आते के साथ दे देते हैं, वेरी गुड, उसके पापा पहले से पैसा रखे हुए। कितने सर गरीब टाइप के आते हैं, वर्कर हैं थोड़ा सा, बट वो पैसा खत्म होने के बाद दे देते हैं। कुछ आते हैं लफड़े वाले स्टूडेंट, पापा मम्मी से पैसा लिया, इंस्टीट्यूट में जमा नहीं किया, तो ऐसे के लिए हम कहते हैं डेफर्ड यूनिटी, मतलब कि लफड़ा वाला लोग। तो लफड़ा वाला लोग क्या कहेगा कि सर इस महीना तो नहीं हो पाएगा, अगला महीना भी नहीं हो पाएगा, तो क्यों जी क्यों नहीं हो पाएगा? तो सर ऐसा है कि पापा मम्मी में डाइवोर्स हो गया है, तो मुझे 1 साल का टाइम दीजिए। कोर्ट डिसाइड करेगा कि मैं पापा साथ रहूंगा कि मम्मी साथ रहूंगा। अगर मम्मी साथ रहा तो सर फिर मम्मी को क्या कहते हैं, डाइवोर्स अमाउंट कुछ मिलेगा, तो उससे मैं लाके आपको दे दूंगा। मतलब कि टाल दिया गया है, पेमेंट को रोक दिया गया है, फर्स्ट पेमेंट देने के लिए रोका गया है फॉर सम इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो क्या हो गया बेटा? डेफर्ड एन्यूटी हो गया। लफड़ेबाज लोग, इनके लफड़े ही चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डेफर्ड ये पेमेंट हो गया या डेफर्ड एन्यूटी हो गया। तो लेट पेमेंट एट फर्स्ट इंटरवल। अब लेट कुछ भी हो सकता है, ये कहेगा 2 साल बाद दूंगा सर यहीं पर हूं ना, 11-12 तक पढ़ूंगा सर, अभी तो 10th में ही हूं सर, 2 साल बाद दे दूंगा ना सर, आपका इतना पैसा थोड़े होगा सर। चलो ठीक है बेटा पढ़ो, राहुल सर के कोचिंग में पढ़ते जाओ, राहुल सर को, ठीक है। ऐसे मेरा कोचिंग वोचिंग नहीं है, मैं भी खटता हूं दूसरे जगह पे, ठीक है। तो हाई फाई मत समझना मुझे। चलो तो आते हैं, पेमेंट सबको समझ में आया बेटा? मैं फिर से यहां पर आ जाता हूं। पेमेंट सबको समझ में आया, एन्यूटी समझ में आया। एन्यूटी क्या है? एन्यूटी क्या है? तो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट है सर, ऑफ इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है सर। नेक्स्ट मैंने क्या बताया? टाइप्स है, तो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन है सर, बेस्ड ऑन इंटरवल है सर। दोनों तरीके से 3 टाइप के आपके एन्यूटी होते हैं, एक सर्टेनिटी, कंटिजेंसी, परपेचुइटी। ये आपका ड्यूरेशन बेस्ड होता है सर। तो नेक्स्ट है इंटरवल बेस्ड, तो ऑर्डिनरी होगा सर, ड्यू होगा सर, और डेफर्ड होगा सर। यही 3 तरीके के एन्यूटी है। क्लियर है? समझ गए इतनी बातें? ठीक है। तो आगे हम लोग इसी एन्यूटी में क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले हम लोग कुछ बातें देखेंगे। तो हमने सर LIC का एक स्कीम लिया, लेला सैया स्कीम LIC के, ठीक है। तो ये गाना चलता है भोजपुरी में, आप लोग सुनिएगा कि लेला सैया स्कीम LIC के। तो LIC का स्कीम लिया, मैं पेमेंट बना रहा हूं, और मैं पेमेंट बना रहा हूं तो मैंने दिया यहां पर सर, अभी जो देखे 40K ऐसे करके मैंने दिया था, 15 ईयर्स तक मैंने दिया था सर। तो आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ पीरियड मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा? तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पीरियड, आफ्टर द कंप्लीशन इट इज नोन एज अ व्हाट बेटा? मैच्योरिटी पीरियड। तो आफ्टर द कंप्लीशन मतलब कि मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योर्ड हो गए, ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड के बाद हमारा अमाउंट कितना मिलेगा?
तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी कह देते हैं। उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी कह देते हैं। दूसरी भाषा में फ्यूचर वैल्यू को हम लोग और कैसे पढ़ेंगे, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी। भूल जाओ एन्यूटी है क्या है नहीं है, सिर्फ समझो फ्यूचर वैल्यू। तो जैसे आज हमारे पास जो 10,000 रुपये हैं, मेरे पास आज 10,000 रुपये हैं। आज के 10 साल पहले मैं इस 10,000 रुपये में सर 10 ग्राम सोना खरीद लेता था। आज के 10 साल पहले 10 इयर्स बैक मैं इस 10,000 रुपये में क्या खरीद लेता था बेटा, 10 ग्राम गोल्ड खरीद लेता था। लेकिन अगर मैं सर आज इस 10,000 रुपये को लेके जाऊं बाजार में, तो मुझे कितना मिलेगा, 1 ग्राम गोल्ड मिलेगा। 1 ग्राम गोल्ड मिलेगा। मतलब कि आज जो 10,000 रुपये हैं, आज जो 10,000 रुपये है, 10 साल पहले वो रुपये 10 ग्राम गोल्ड के बराबर थे। मतलब कि अगर गोल्ड का प्रेजेंट दाम मैं 1 लाख लूं, तो यहां पर कितने थे 10 साल पहले, वो 10 लाख थे। तो ये 10 लाख जो 10 साल पहले था, उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 10,000 है सर। और अगर प्रेजेंट कह दिए तो ना, मान लिया जाए अब इसी बात को आगे बढ़ा दो, इधर वाले को उलट दो, इधर वाले को उलट दो कि सर मेरे पास आज 10,000 रुपये है। आज 10,000 रुपये में मैं भी तो कुछ करूंगा। हाँ, मैं आज सर मेरे पास 10,000 रुपये है और मैं 10,000 रुपये में क्या कहता हूं, एक शादी का हॉल बुक कर सकता हूं। हॉल बुक कर दिया, ठीक है। अब यही 10,000 रुपये क्या आप 10 साल बाद बुक कर सकते हैं? तो इस 10,000 रुपये का 10 ईयर बाद वैल्यू क्या होगा, वही क्या कहलाएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी कहलाएगा। क्लियर है, यही क्या कहलाएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी कहलाएगा। और यहां फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, तो सर आज मान लिया जाए मैंने बैंक में जमा किया 40 हजार रुपये। ये मुझे जाके 2000, अभी मैं 20 बोला ना जी कि 20 साल का हूं, तो 15 साल बाद 2025 से 15 साल 2040 में जाके ये बैंक वाले मुझे वो 40 हजार रुपये का 15 साल का पेमेंट किया मैंने, तो 15 गुना 40 के मतलब 15 चौके 60 और 600 के मतलब 6 लाख रुपया। तो 2040 में मुझे जोड़ नार के कितना हो, 6 लाख रुपये जो बना, 6 लाख प्लस और भी कुछ बनेगा, अमाउंट कुछ ज्यादा होगा, LIC वाले बढ़ा के देते हैं, तो 7 लाख रुपए जो बना वो 2040 में। क्या इसका प्रेजेंट वैल्यू 2040 में, इसका जो फ्यूचर वैल्यू है, जो आज मैं 40 हजार का किस्त दे रहा हूं, टोटल 6 लाख रुपए दे रहा हूं, उसका फ्यूचर वैल्यू 15 साल बाद कितना है, 7 लाख रुपया। और प्रेजेंट वैल्यू मैं कैसे कहूंगा, प्रेजेंट वैल्यू में तक कितना है, 6 लाख रुपया है। किसका, 2040 में जो 7 लाख है उसका। समझ गए बात को? तो प्रेजेंट में जो आज वैल्यू है, सो फ्यूचर में मैं पैसा जमा कर रहा हूं तब की वैल्यू है। तो यही से डिफाइन होता है बेटा कि कौन कितना तेज है, कौन कितना तेज है पैसा कमाने में, यहीं से डिफाइन होता है। कैसे, उसे पता होगा कि कौन सा स्कीम बेहतर है, फ्यूचर में मुझे क्या वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, और उसी अनुसार वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। तो एक हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू, तो जैसा नाम वैसा काम, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, तो सर प्रेजेंट वैल्यू द वैल्यू एट काउंट। जैसे अभी गिन रहा हूं तो अभी का वैल्यू ही हमारा क्या कहलाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। अब स्टार करके लिख लीजिएगा, FPV फ्यूचर वैल्यू, FV V लिखो, P नहीं, FV फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू आर मेन थिंग्स टू डिसाइड इन्वेस्टमेंट प्लान। कहां पे यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए यूज करते हैं। क्लियर है, समझ गए इतनी बात को? कोई दिक्कत इतना में, बोलिए तो नहीं सर। ओके, सो टू डिसाइड इन्वेस्टमेंट प्लान।
अब आगे देखते हैं बाजार में क्या है। इन्वेस्टमेंट प्लान तक का हमने सर, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी, तो दोनों अलग अलग केस में, पहला ऑर्डिनरी के लिए लेंगे, दूसरा ड्यू के लिए लेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। एन्यूटी फर्स्ट क्या है, एन्यूटी का मतलब क्या है, अमाउंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पीरियड। तो फर्स्ट क्या है, फॉर ऑर्डिनरी और रेगुलर पेमेंट, ऑर्डिनरी पेमेंट। तो फ्यूचर अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, रेगुलर पेमेंट, रेगुलर पेमेंट इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। ये क्या हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू हो गया। आर क्या है, रेगुलर पेमेंट, वही ईएमआई जितना, कितना हम सर ईएमआई दे रहे थे, तो वही हमारा ईएमआई बांध देगा कि 5-5 हजार रुपया आप अपना देते जाइए, तो वही रेगुलर पेमेंट है। ठीक है ना बेटा। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी पेमेंट दैट इज इक्वल टू फ्यूचर अमाउंट इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। कौन आई, तो देखते हैं कौन आई, तो आगे आएगी ना, अभी थोड़े आएगी। ठीक है, तो सेकेंड हम देखते हैं बेटा, फॉर ऑर्डिनरी के बाद देखते हैं सर कि फॉर एन्यूटी ड्यू और इमीडिएट, इमीडिएट, तो इमीडिएट में फ्यूचर अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, तो सर ऑर्डिनरी का 1 प्लस आई टाइम्स कर देंगे तो हमारा फ्यूचर अमाउंट मिल जाएगा। अब मैंने क्या कहा, ऑर्डिनरी का कितना टाइम्स करेंगे, 1 प्लस आई टाइम, ऑर्डिनरी में क्या है, तो सर ऑर्डिनरी में तो ये वाली फॉर्मूला है ना सर, अभी कुछ देर पहले ही तो आपने बताया था। तो हाँ जी बताया था। इंटू क्या लिख लेना है आप उनको, तो ये इंटू लिख लेना है 1 प्लस आई, क्योंकि 1 प्लस आई टाइम्स जाएगा। आई क्या है, सो तो आप लोगों को पता है सर, आर बाई एम इंटू 100 है आई। एन क्या है, तो एम इंटू टी है सर आई, सॉरी एन इक्वल टू एम इंटू टी है। एन क्या है, नंबर ऑफ इंटरवल है। तो फॉर ऑर्डिनरी पेमेंट फ्यूचर अमाउंट इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। फॉर इमीडिएट पेमेंट फ्यूचर अमाउंट इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई इंटू 1 प्लस आई। क्लियर है इतनी बातें। तो ये दोनों आपका सर फ्यूचर वैल्यू पर आ गया है। अब इस पे कुछ 1-2 क्वेश्चन करेंगे बेटा, बिकॉज क्लास ऑलरेडी मुझे ज्यादा देर से देने पड़ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ रेगुलर एन्यूटी ऑफ ₹10K payable at the end of each year for 3 years। अब इंटरेस्ट रेट इस पे कितना दे रहा है, एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। चलो एम से बच गए। अब इसको मैं ही इजी वाला करूं तो कर लीजिए सर, आप ही कर लीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। गिवन क्या है बेटा, ब्लैक कर देता हूं, है ना, क्योंकि गिवन क्या है आपका, नजर किसी का ना लगे, इसीलिए ब्लैक कर देता हूं। चलो, तो कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ रेगुलर एन्यूटी ऑफ ₹10,000 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एंड ऑफ ईच ईयर, एंड जैसे ही बोला बेटा, तो एंड को हम लोग किसके लिए लेते हैं, साधारण आदमी के लिए लेते हैं। तो पेमेंट मेड कैसा हो गया, ऑर्डिनरी पेमेंट। बहुत बढ़िया, यहां से तो पकड़ लिए। कितना साल के लिए, 3 साल के लिए। रेट कितना है, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो एम कितना हो गया, 1। टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं, जैसा है वैसा लिख देंगे। क्लियर है इतनी बातें। तो गिवन क्या क्या है, आर इक्वल टू कितना है आपका 10,000। आर इक्वल टू कितना है आपका
10,000 है सर। टी इजकल टू कितना है, तो टी इजकल टू एन ही लिखो, एन इजकल टू एम टी इजकल टू 3 ईयर्स, कंपाउंडेड एनुअली है तो 3 ईयर्स है सर। आई इजकल टू, तो सर आई इजकल टू तो वही होगा जो आर आपको दिया है, एंड दैट इज इक्वल टू 10%। कोई दिक्कत इतना में, कोई दिक्कत तो नहीं सर। अब सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो सिंस फ्रॉम द क्वेश्चन ए दिस एन्युटीज, दिस कैसा हमने पता लगाया उसको क्वेश्चन को पढ़ के, एन्युटीज ऑर्डिनरी, कौन नरी, ऑर्डिनरी। क्लियर है, तो ये पेमेंट हमारा ऑर्डिनरी है। क्लियर है इतनी बातें, एक कैसा है हमारा पेमेंट बेटा, ऑर्डिनरी है। तो सिंस फ्रॉम द क्वेश्चन दिस एन्युटी इज ऑर्डिनरी, नो हम लोग ऑर्डिनरी पेमेंट के लिए फ्यूचर अमाउंट पूछता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ रेगुलर आफ्टर 3 ईयर्स। तो मतलब कौन सा अमाउंट पूछा, फ्यूचर अमाउंट। तो फ्यूचर अमाउंट इक्वल टू जानते हैं सर कि r इंटू हो जाता है r इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे और यहां से हमने निकाल लेना है फ्यूचर अमाउंट। नाउ पुटिंग द वैल्यू वी विल गॉट व्हाट, एफ ए इक्वल टू सर r इक्वल टू कितना है 10,000, 1 प्लस आई टू द पावर n, 1 प्लस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 10%, दैट मीन्स 0.1 टू द पावर n, n इक्वल टू एम टी इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई 0.1। मुझे लगता है सब कुछ सही कर रहा हूं। वैल्यू पुट कर देंगे तो सर 10 के, कौन उतना लंबा लिखता है, 1.1 टू दी पावर 3, तो मतलब कितना हो जाएगा 1.1 टू दी पावर 3, 1331, तो 1.331 माइनस 1 बटा 0.1, तो दैट बिकम व्हाट बेटा, 10 के हो गया सर, ये माइनस हो गया तो इंटू 0.331 इंटू 10, ये नीचे वाला ऊपर चला गया। क्लियर है इतनी बातें, बाकी कैलकुलेशन आप लोग घर पे देखते जाइएगा। तो ये हो गया सर 3030, तो ये तो हमारा 100 इंटू 331 इंटू 10, तो कुछ ऐसा ही हुआ कि 30,000, कुछ ज्यादा नहीं ना कर दिया, ज्यादा तो कर दिया है सर लगता है, कहाँ है 10,000 को लिखने दो, 1 2 3 4 5, 4 से तो 3 तो गया, तो 2 ही बचेगा ना, ये नहीं है बेटा। तो टोटल कितना हो गया, 33,100 रुपीज हो गए हमें। कितना, 10% ब्याज दर से 3 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा इसका फ्यूचर वैल्यू का, 33,100 रुपए मिलेगा। अभी इसका वैल्यू कितना है, 10,000 3 साल दिया तो सर अभी 30,000 है, लेकिन 3 साल बाद यही वैल्यू कितना हो जाएगा, 33,100। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 30,000 है। प्रेजेंट वैल्यू कितना है बेटा, 30,000 है, और 3 साल बाद इसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 33,100 रुपया हो जाएगा। मतलब महंगाई बढ़ रही है। महंगाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। चलो अब यहीं पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ गया है, तो मैं बता ही देता हूं। देखो मैंने क्या कहा कि फ्यूचर वैल्यू कितना है, फ्यूचर वैल्यू कितना आया, मैंने क्या कहा इस क्वेश्चन पर, इसी पर बता देता हूं मैं आगे कितना करूं। फ्यूचर वैल्यू कितना आया, तो सर 33,100, ये हमको क्या होगा, वो देगा। और हमने क्या है, अभी प्रेजेंट वैल्यू कितना है, तो प्रेजेंट वैल्यू हमने 3 अमाउंट दिया सर, 10K प्लस 10K, हेलो 10K प्लस 10K प्लस 10K का 3 अमाउंट दिया सर। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना का दिया, 30,000 का दिया। तो ये एक होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, एक क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या निकल जाएगा बेटा, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या निकल जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू कैश इनफ्लो जितना का हुआ माइनस आउटफ्लो। तो इनफ्लो मुझे देगा कितना, 3,3100 देगा सर, मुझे आउट कितना करना है,
30,000 आउट करना है सर, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मुझे कितना का मिल गया, मैं दोनों को माइनस कर दूंगा और मुझे कितने का मिल गया, 3100 रुपए का नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल गया। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए मैं आगे नहीं पढ़ा रहा, क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, इसको अच्छे से फॉर्मूले लिख देता हूं ताकि आप लोग कहो कि सर बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर से लिखते हैं, अरे सर तो इतना अच्छा से पढ़ाते हैं कि कहना ही नहीं है, मैं ही टॉप करूंगा। तो वो सब ड्रामा करते रहना और यहां पर क्वेश्चन को या नोट्स को देख लो। नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, है क्या है, डिफरेंस। तो डिफरेंस है किसका है, तो डिफरेंस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, डिफरेंस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, पहला हमने क्या किया, इनफ्लो, कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यही याद रखिएगा, डिफरेंस को भूल जाइए। नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब जो अंदर आए, आउटफ्लो मतलब जो बाहर जाए, ठीक है। तो इतना बातें आप लोग खुद से जानते ही होंगे, है कि नहीं। तो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, दैट इज नोन एज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसे थोड़ा सा पॉइंट आ गया था तो मैंने यहां पर करा दिया। अब आगे चलेंगे बेटा, एक अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। अ बैंक पेज pays 8% interest per year compounded half yearly। एम इजकल टू कितना ले लेना है, यहां पर जैसे ही बोला आपको याद रखना है, एम इजकल टू 2 ले लेना है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट इक्वल अमाउंट, रेगुलर पेमेंट फाइंड करने के लिए कह रहा है। इक्वल अमाउंट जैसे ही कहा आपको ध्यान रखना है, रेगुलर पेमेंट फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो व्हाट इक्वल अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड एट द एंड of each year, end of each half year for कितना इंटरवल तक, 1.5 ईयर तक देना है पैसा भैया। 1/2 years to get an amount of रुपीज 20,000, नहीं 2,000, इतना कम अमाउंट से क्या होगा, 2,000 रुपया से कुछ होने जाना है, देख लेना। 20,000 लिखता हूं, टू गेट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 20,000, 2,000 का आजकल वैल्यू है जी। गरीबी वाला स्कीम लेते आते हैं क्वेश्चन में, पता नहीं कहां से इस बुक ने इतना गरीबों का स्कीम, राइटर बहुत गरीब होगा, है ना जी, ठीक है। तो टू गेट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 20,000 एट द एंड ऑफ 80 मंथ्स, एट द एंड ऑफ 10 ईयर लिखो ना, 10 ईयर 1.5 साल के लिए दे ही रहा है, तो 80 मंथ्स क्या लिखना है, ठीक है। सीधी सी बात है, एक बैंक है जो 8% का ब्याज दर देती है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब कि 8% का मतलब क्या है कि सर 4% 6 महीने पर और 4% 6 महीने पर देंगे। तो व्हाट इक्वल अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, मतलब कि ईएमआई कितना होना चाहिए, n इक्वल टू 3, क्योंकि हर एक हाफ ईयर पर देगा। अब एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो मतलब कि क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सर, क्वेश्चन कह रहा है
तो गिवन। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, कैसा कह रहा है यहां पर एन्यूटी, तो इंड जब हो गया सर तो ऑर्डिनरी ही होगा। इंड जब हो गया तो कैसा एन्यूटी होगा बेटा, ऑर्डिनरी एन्यूटी होगा। तो गिवन सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑर्डिनरी एन्यूटी, इतना तो पहले ही हमको पता चल गया। ठीक है, एन इजकल टू जब 6 महीना पर दे रहा है, टोटल दिया 1.5 साल के लिए, तो एन इजकल टू कितना हो गया, तो सर 1.5 साल के लिए मतलब 18/6 मतलब 3 में, तो एन इजकल टू 3। कोई दिक्कत इतना बेटा किसी को, एन इजकल टू 3 हो गया। अब टोटल अमाउंट कितना चाहिए उसे लास्ट में, तो सर 20,000। कोई दिक्कत किसी को, तो सर 20,000 चाहिए। अब आपसे पूछा क्या, तो पूछा सो तो बाद में देख लेंगे सर। कंपाउंडेड एनुअली, तो कंपाउंडेड फैक्टर कितना हो गया, एम इजकल टू 2 आ गया। कंपाउंडेड सॉरी हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो एम इजकल टू कितना आ गया बेटा, 2 आ गया सर। आर भी कहीं दिया हुआ है, तो आर इजकल टू दिया हुआ है सर 8%, आर इजकल टू 8%। तो कैपिटल आर इजकल टू क्या हो जाएगा, तो कैपिटल आर इजकल टू आर बाई एम दैट इज इक्वल टू 4%। तो देयरफॉर आई इजकल टू कितना हो गया, तो 4% को सर पॉइंट में बदल देंगे तो 0.04 हो गया। इतना दूर तक किसी को दिक्कत, आई इजकल टू 0.04 तक नहीं। अब क्या कहता है कि टू फाइंड, यहां पर जगह नहीं बचा तो मैं यहां पर लिखता हूं टू फाइंड। फाइंड क्या करना है बेटा, आर इजकल टू कितना, रेगुलर अमाउंट कितना का दिया जाएगा। अब हम लोग कुछ जानते हैं, पढ़ लिख के आए हैं तो जानते हैं, तो उसको लिखेंगे सॉल्यूशन कर रहे हैं सर। तो क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन, वो देखिएगा। तो वी नो दैट अमाउंट इजकल टू व्हाट बेटा, तो सर रेगुलर पेमेंट, वेरी गुड, 1 प्लस आई टू द पावर एन, वेरी गुड, -1, वेरी गुड, इनटू आई, ऑर्डिनरी है ना, एंड ऑफ द पीरियड किया है, वेरी। ए का वैल्यू आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है, पुट कीजिए, तो सर 20 के लास्ट में, बार बार 0 लिख के मेहनत कौन करता है जी, तो 20 के। आर का वैल्यू रेगुलर पेमेंट आपका कितना, आर का वैल्यू रेगुलर पेमेंट पूछा ही है सर, तो आर को आर रहने दीजिए। ये दूसरा रेगुलर है, इसको मैं आर नोट कह देता हूं, तो फिर कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो ये रेगुलर पेमेंट है, इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई दैट मीन्स 1 प्लस आई के जगह पर कितना, 0.04 टू द पावर एन, एन कितना मिला है, तो एन 3 मिला है, -1 डिवाइडेड बाई आई कितना मिला, तो सर 0.04 मिला। अब बच्चू लोग, छोटू बच्चू लोग, इतना सा क्वेश्चन के लिए आप लोग कर लोगे ना, ये तो बड़ा ब्रिलियंसी का काम है कि सर तुरंत भर में कर लेंगे, तो कीजिए फिर, तुरंत करना है तो नाउ पुटिंग द वैल्यू वी विल गॉट व्हाट बेटा, तो 20 के ये वाला ऊपर चला गया सर, तो सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेंगे आर इंटू 1.04 टू द पावर 3 -1 इजकल टू 20,000 गुना 0 बटा 100, तो 2 0 तो 200 क्लियर है इतनी बातें। अब आर का पावर 1.04 का पावर 3, अब इसका पावर 3 आप लोग एग्जाम हॉल में कैसे निकालोगे, इसका पावर 3 एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर रहे तो निकाल लेना, नहीं तो लॉग टेबल तो रहता ही है, और लॉग निकालना मैंने सिखा दिया। ये मेरा मोबाइल भी देखो गरीबों के जैसा बर्ताव करने लगा है, हैंग कर रहा है, लेकिन 1 सेकेंड के अंदर आई गॉट द आंसर व्हाट एवर वी वांट है। ओके, सो दैट्स इक्वल टू व्हाट, कितना है हमारा, हाँ 1.04 टू द पावर 3, तो 1.124864, ठीक है, माइनस क्या करेंगे बेटा, 1 करेंगे, तो दैट इज 0.124864,
अब ये आपका आ गया R इंटू 0.124864 इजकल टू 800. Now R इजकल टू व्हाट बेटा 800 डिवाइडेड बाय 0.124864. क्लियर है? तो हमने पुट कर देना है 800 डिवाइडेड बाय 0.124864. तो आपका आया 6406.97 पैसे. तो रेगुलर पेमेंट कितना का करना है? तो रेगुलर पेमेंट करना है बेटा 6,406 रुपये 97 पैसे का आपको रेगुलर पेमेंट करना है. कोई दिक्कत इसमें में? अब मैं तो एनुअली लेके बना लिया, सेमी एनुअली लेके बना लिया. आपने क्या करना है? एनुअली लेके बनाना है. होमवर्क टाइप का चीजें देख लेना, होमवर्क टाइप की चीजें देख लेना. तो टेक एम इजकल टू 1, 2 पर तो मैंने बना दिया, और एम इजकल टू 4 पर इसे बना के बताना. ठीक है? तो ये फ्यूचर वैल्यू से 2 क्वेश्चन हमने अभी करा दिया है. अब देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू. अब क्या देखते हैं बेटा? प्रेजेंट वैल्यू. तो सर प्रेजेंट वैल्यू तो आप उल्टा पढ़ा रहे थे वहां पर. तो अगर मैं फ्यूचर वैल्यू ही निकालने जानता हूं तो प्रेजेंट वैल्यू नहीं बता दूंगा? बिल्कुल बता दोगे बेटा, बिल्कुल बता दोगे. लेकिन हम टीचर हैं तो हमें तो सब कुछ तोड़ तोड़ के देने पड़ेगा ना, नहीं तो तुम लोग फीस देते टाइम नौटंकी करोगे. ठीक है? सो प्रेजेंट वैल्यू. नो, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? अब जो आज की वैल्यू है वही है हमारा प्रेजेंट वैल्यू, है कि नहीं? तो आज की वैल्यू ही हमारी प्रेजेंट वैल्यू है सर. तो प्रेजेंट वैल्यू पहला केस किसके लिए? फॉर ऑर्डिनरी एन्यूटी. तो ऑर्डिनरी एन्यूटी का प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू होता है आर. अब मैंने क्या कहा कि सर पहले वाला है तो 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन हो जाएगा आई थिंक, और डिवाइडेड बाई आई हो जाता है. ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू. 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई आई. क्लियर है? नेक्स्ट फॉर एन्यूटी ड्यू. सेम टू सेम कहानी है बेटा, और सेम टू सेम वैल्यू रखना है एन्यूटी ड्यू. फॉर एन्यूटी ड्यू. ठीक है? तो क्या करेंगे? 1 प्लस आई टाइम सर हम लोग जो गुना करते थे वो कर देंगे. तो प्रेजेंट वैल्यू इसको प्रेजेंट अमाउंट भी कहते हैं. प्रेजेंट अमाउंट लिख लेना इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू दैट इज इक्वल टू आर ऑफ 1 ऑफ आई टाइम्स कर दीजिए, वहां पर वही करते थे सर. तो 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई आई, और कौन आई? तो सर 1 प्लस आई. क्लियर है? तो ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है ना? तो बाबू लोग देखो, ये आपको याद नहीं रखना है, कुछ नहीं याद रखना है. सिंपली आपको करना है फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आई टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई कर देना है. आपका रेगुलर पेमेंट से गुना करके मिल जाएगा. अब इधर वाले में क्या कर देना है कि सर बताए थे उल्टा होता है, तो उल्टा होता है तो एन वाला जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, बाकी इधर जो लिखा हुआ है वो इधर साइन चेंज कर लेगा. तो मैंने किया क्या बेटा, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि मैंने किया क्या. अब मुझे लगता है किया क्या, तो यहां पर ही तो इसी में कुछ किया था. फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, वेयर इज द फ्यूचर वैल्यू. हाँ ये देखिए, इस वाले फॉर्मूले को देखिए. मैं क्या किया, ए वाली इधर रख दिया, ए वाली इधर, माइनस का माइनस रहा, सर ए वाली उधर गया तो एक माइनस एन और लगा देना. तो किसी एक को याद रखिएगा, बाकी आपको हमेशा के लिए याद रहेगा. तो फॉर एन्यूटी ड्यू प्रेजेंट आपको बता दिया, प्रेजेंट वैल्यू बता दिया, फॉर ऑर्डिनरी वैल्यू बता दिया. ठीक है? अब यहां पर प्रेजेंट वैल्यू के केस में आपको लॉग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने पड़ेगा. तो मैं कुछ नहीं करता, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ रेगुलर. चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन. मन तो नहीं था कराने का बट कर लेते हैं कि कहीं आप लोग ये ना सोचे कि सर
टापा दे के निकल गए और सर कंपटीशन के लायक नहीं, ठीक है। तो सर कंपीट करने के लायक हैं बेटा, बिल्कुल विश्वास से पढ़िए, भरोसे से पढ़िए, क्योंकि नंबर आपको लाना है। तो देख लेता हूं कौन सा क्वेश्चन बेटर रहेगा ताकि मैं करा दूं। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है वो करा देता हूं पहले, ताकि आप लोग बच्चा वाली बातें। तो फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ रेगुलर एन्यूटी ऑफ रुपीज 12,500 बाजार में दिया है फॉर 4 ईयर्स। अगर देख लूंगा कैलकुलेशन में उठपटांग हुआ, मैं 4 को 2 बनाने में देरी नहीं करूंगा, मुझे ज्ञान से मतलब है, जल्दी में एट 12%, ठीक है। बाकी आपको जब फाइनल क्लास मेरा चलने लगेगा तो बाकी चीजें मैं और भी सिखाऊंगा, ठीक है। अभी तो आपने झलक लेना है कि सर जो सिखाए हैं वो जल्दी दिमाग के अंदर धंसता है या नहीं। कंपाउंडेड एनुअली वैल्यू लेने के लिए भी बोला है बेटा क्वेश्चन में, वो आप याद रखिएगा, टेक 1.12 टू द पावर -4। वैल्यू दे दिया तो अब बदलने का जरूरत नहीं है, 0.6355 वैल्यू दे दिया है बेटा, ठीक है। तो फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी ऑफ 12,500 फॉर 4 ईयर्स। 12,500 की दर से 4 साल के लिए मुझे रेगुलर, तो अमाउंट कितना मुझे मिलना है, तो गिवन में क्या क्या है वो देख लीजिए। तो गिवन अमाउंट है जो भी है, या रेगुलर कह दीजिए, तो रेगुलर पेमेंट कितना का कर रहा है, 12,500, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आर इजकल टू कितना है, 12%। एम कंपाउंडेड एनुअली इजकल टू 1, तो ये आपका आई बन जाएगा डायरेक्ट, एन इजकल टू टी बन जाएगा, तो 4 ईयर्स। अब एनुअली है बेटा, एम इजकल टू 1 तो एन इजकल टू एम टी, तो कितना हो गया, 4 हो जाएगा ना, एम इंटू टी इजकल टू 4 ईयर्स। नो पुटिंग द वैल्यू वी विल गॉट एन इजकल टू 4। इतना तक में कोई दिक्कत, आर इजकल टू इतना आ गया सर, तो ये आई के बराबर आ गया, आई इजकल टू कितना मिल गया, 0.12। आर इजकल टू 12, रेगुलर पेमेंट आपका 12,500 रुपए का बाजार में जा रहा है। अब मुझे निकालना क्या है, तो टू फाइंड क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू इजकल टू व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू इजकल टू व्हाट। क्लियर है बेटा, इतनी ही बातें फाइंड करना है। कितने देर का हो गया है वीडियो, 1 घंटा 18 मिनट, अच्छा अभी बहुत है। तो टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू, इसके बाद एक जो है सो मैं एलपी का कुछ दूंगा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद ये मैं नहीं कर रहा, ठीक है, फिर आपको खुद से पढ़ते जाना है। तो टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू इजकल टू, वी नो दैट सॉल्यूशन, अब डायरेक्ट देखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इजकल टू व्हाट बेटा, तो प्रेजेंट वैल्यू इजकल टू, तो सर अभी हमने याद किया था, आर इंटू 1 - 1 प्लस आई टू द पावर -n और डिवाइडेड बाय आई। कंपाउंडेड एनुअली फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी। कुछ बोला नहीं ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी ही कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है बेटा। तो पीवी आपको, तो आर इजकल टू 1 - 1 प्लस आई टू द पावर -n अपॉन आई हमने पुट किया जब, तो प्रेजेंट वैल्यू हमको मिला, या प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट अमाउंट का, ये दोनों सेम चीज है। तो प्रेजेंट वैल्यू आर इजकल टू कितना है, 12,500 का, 12,500। 1 - 1 आई इजकल टू कितना आ गया, 0.12, तो प्लस 0.12 टू द पावर n, n इजकल टू कितना आ गया, तो सर 4, तो माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 0.12, तो कितना मिल गया बेटा, 1 मिनट बेटा, ओके, कितना मिल गया, तो सर 12,500 गुना 1 माइनस इसकी टोटल वैल्यू 1.12 का पावर -4, दैट इज 0.6355 क्वेश्चन में दिया हुआ, डिवाइडेड बाय 0.12। नाउ पुटिंग द वैल्यू, इसे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपको आंसर
मिल जाएगा। तो कितना मिला मुझे, कितना मिला 1 माइनस 0.6355, जितना भी मिला डिवाइडेड बाय 0.12, जितना भी मिला इंटू 1/500, तो कितना मिला बेटा 37,968 रुपया 75 पैसा। 37,968 रुपया 75 पैसा। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, प्रेजेंट वैल्यू मिल गया। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट आपको 37,968 रुपया आया। फ्यूचर वैल्यू से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बाकी आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आप चाहें तो फ्यूचर वैल्यू भी निकाल के कंपेयर कर सकते हैं, 8W में कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलिए, इतनी बातें खत्म। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग जो पढ़ रहे थे नेट प्रेजेंट वैल्यू पर। एनपीवी पर आ जाते हैं बेटा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मैंने क्या बोला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल आउटफ्लो। आउटफ्लो कौन सा, कैश का। क्लियर है बेटा? अब देखिए, तो प्रेजेंट वैल्यू हमने इतना देखा, तो यहां पर नेट फ्लो ये हमने देख लिया, तो इसका तो आपको फॉर्मूला पहले भी करा दिया हूं। अब मैं मान लिया जाता है कि मैं किसी अमाउंट पर 1 लाख रुपए क्या कर रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं बेटा। तो 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूं, 1 लाख 10,000, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट मैं किसी भी फॉर्म पर कर रहा हूं। 1 लाख रुपए जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, तो पहला ईयर में ये मुझे मान लिया जाए कमा के देगा सर, तो फर्स्ट ईयर में कमा के दिया 20,000। चलो, अब बिजनेस थोड़ा और चलेगा, जमेगा, तो सेकेंड ईयर में दिया 40,000। चलो, थर्ड ईयर में दिया 60,000। चलो, अब एक कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही दे, मैं एक वैल्यू ले रहा हूं। तो 3 साल बाद ये हमारा अमाउंट कितना हो गया बेटा, तो 3 साल बाद हमारा टोटल हो गया 60,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, 1,20,000। कितना हो गया, 1,20,000 रुपया हो गया सर। कोई दिक्कत? तो 20,000 का प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, तो सर 20,000 का प्रेजेंट वैल्यू तो सर, तो 4 लिख लीजिएगा स्टार करके, सिंगल पेमेंट, फिक्स टाइम में पेमेंट कर दिया, तो 4 सिंगल पेमेंट। 4 सिंगल पेमेंट, तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, अमाउंट बटा 1 प्लस आई टू द पावर एन होता है। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है सिंगल पेमेंट का, सर अमाउंट बटा 1 प्लस आई टू द पावर एन होता है। यहां पर फर्स्ट ईयर में एन बराबर कितना रखना है, 1, यहां पर भी एन बराबर 1, हर बार एन बराबर 1। ठीक है, पुट करते, ओके ओके ओके। तो यहां पर फर्स्ट ईयर में हम निकाल दे रहे हैं, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं सर। प्रेजेंट वैल्यू बराबर क्या निकाल देंगे, एन बराबर 1 पुट कीजिए पहला ईयर में, तो अमाउंट कितना है 10 लाख रुपए, 20,000 है, तो 20,000। 1 प्लस आई इंटरेस्ट रेट कितना दिया था, तो मैं कहता हूं कि सर 10% मुझे इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो 0.1 टू दी पावर 1 इसकी प्रेजेंट वैल्यू। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, तो सर 40,000, 1 प्लस 0.1। अब कितना, एन बराबर कितना सेकेंड इंटरवल पर, तो 2। उसी तरीके से इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी मिलेगी, तो सर 60,000, और एन बराबर कितना, तो सर 3, तो 0. अब इन सभी का ऐड कर देंगे तो हमें टोटल इनफ्लो मिल जाएगा। पैसा हमने कितना दिया, टोटल 10 लाख 3 3 6 1 लाख रुपया दिया, हम माइनस कर देंगे, हमें एनपीवी मिल जाएगा। तो बस यही करना है एनपीवी में, और कुछ भी नहीं। ठीक है बेटा? तो एनपीवी के आगे अब ए हमने इतना करा दिया। अब सबसे लास्ट देख लेते हैं यूटिलिटी बिल्स, चार्जेज, बिल्स, चार्जेज
ईटीसी आलतू फालतू चीजें। बड़ा ही इजी है, बड़ा, अच्छा इजी गलत लिख दिया जी, बड़ा ही इजी है सर, और ये सब सिर्फ लगाने आना चाहिए। अगर लगाने आ गया तो चुटकी में आंसर लेते आइएगा। तो चलिए जानने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल को कैसे लगाते हैं। तो यूटिलिटी बिल्स का हम डायरेक्ट, यूटिलिटी बिल्स होता क्या है बेटा, जरूरत की चीजों पर जो बिल उठते हैं उसी को यूटिलिटी बिल बोलते हैं। जैसे बिजली बिल यूटिलिटी बिल आएगा, पानी का बिल यूटिलिटी बिल का आएगा, गैस का बिल, दिस दैट, जितनी भी तरीके का सर्विसेज का बिल है ज्यादातर यूटिलिटी बिल होते हैं जो मंथली बेस्ड रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इस चैप्टर को आज खत्म कर देते हैं। तो अ कंज्यूमर इन रांची झारखंड, क्वेश्चन को लंबा सिर्फ ऐसे ही बहाने लिख के करते हैं, ठीक है, ये बुक वालों का नियम होता है। तो अ कंज्यूमर इन रांची झारखंड कंज्यूम्स 683 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ मंथ, एक महीना में 683 यूनिट का बिजली वो उठा लेता है इन अ मंथ। ही हैड द कनेक्शन ऑफ कनेक्शन ऑफ 10 ही है ना कि कुछ ज्यादा है, 10 किलो वाट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, calculate the bill of the consumer if the सरचार्ज, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं सरचार्ज। भारत सरकार 1 से 2% सरचार्ज और शेष वसूलती है कंपनियों से घोटाला करने के लिए, सीधी सी बात में, क्योंकि वो कहेंगे हम जंगल लगा देंगे, गंगा साफ करा देंगे, कभी हो ही नहीं रहा है कोई चीज, तो घोटाला करने के लिए सरचार्ज घोटाला का एक अंग है, बाकी डिफिनीशन बाद में पढ़िएगा। तो इफ द सरचार्ज इज रुपीज 0.5 पर यूनिट ऑफ लोड, पर यूनिट ऑफ लोड, तो पर लोड, ठीक है, पर किलो लोड। देयर इज अ फिक्स चार्ज ऑफ रुपया, देयर इज अ फिक्स चार्ज ऑफ रुपीज 50 पर किलोवाट पर मंथ, per month. Energy tax of energy tax of 50 rupees is also added. Is also added. The tariff plan is given below. एक डाटा भी दिया हुआ है. ये तो एक बोर्ड का तो क्वेश्चन ही हो जाता है जी. द टैरिफ प्लान गिवन बिलो. तो टैरिफ प्लान क्या है बेटा इसका? तो इधर है आपका यूनिट और इधर है आपका प्राइस पर यूनिट. तो यूनिट क्या कहता है बेटा कि अगर सर 0 से 200 में उठेगा तो 3 रुपया लेगा. 200 से 400 के बीच में आया सर तो सॉरी 201 से क्या हो रहा है 201 से 400 तक चले सर तो 4.5 रुपया लेगा. और 401 से 600 तक चले सर तो 4.5
₹6 लेगा। और 600 से सल 601 ना, 800 तक चले सर तो कितना लेगा? ₹10 लेगा। क्लियर है? ये आपको प्राइस टेबल भी दे रखा है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। आया हेलो 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 हेलो। ओके, सो इसे हम लोग तुरंत भर में कर देंगे, बिकॉज ये जो इसका पॉइंट है, बैटरी पॉइंट, वो अब खत्म होने के कगार पर है। तो ऐसे भी 1.5-2 घंटे हो गए हैं। ठीक है, तो यूनिट्स, प्राइस पर यूनिट्स आपको दिया हुआ है। पहला केस क्या कहता है? कंज्यूमर ऑफ रांची झारखंड कंज्यूम 683 यूनिट्स ऑफ बिजली इन अ मंथ है। द कनेक्शन ऑफ 10 किलोवाट का कनेक्शन लिया गया है। कनेक्शन पर चार्ज भी है। कनेक्शन पर क्या है? इफ द सरचार्ज है जो 0.5 लोड है, देयर इज अ फिक्स चार्ज, ₹50 लगेगा ही पर किलोवाट पर मंथ। एनर्जी टैक्स आपको ₹50 का ऐड होगा और यूनिट्स रेट ए। तो टोटल यूनिट, अब देखो बेटा बिजली बिल कैसे जोड़ा जाता है, तो वो देखिएगा। बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट लिखता हूं क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा मेरा डिवाइस यहां पर दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए कितना टोटल कंज्यूम किया? 683। तो 683 बिल बिल भी एडेड कैसे बेटा? पहले हमें टेबल गैप कितना यूनिट का गैप दिया है? 200 यूनिट का। तो पहले 200 वाला जो पहले फर्स्ट 200 जो बिल लगेगा वो कितना दर से लगेगा? ₹3 के दर से लगेगा। ठीक है, फिर सेकेंड, अब 200 चला गया तो बचा कितना? तो सर 201 से तो सेकेंड 400 तक, मतलब 201 से 400 तक कितना का लगेगा रेट बेटा? तो सर ₹4.5 का लगेगा। अब 400 से 600 तक के बिल को जब जोड़ेंगे हम लोग बेटा, तो कितना का लगेगा हमारा? तो सर 3 4.5 और अगला लगेगा 6.5। अब 601 से 83 यूनिट तक, तो फोर्थ में हम कहां तक गए? 683 तक जाएंगे और ये हमको क्या लगेगा बेटा? तो सर ये ₹10 के दर से लगेगा। यही है क्वेश्चन के अनुसार, समझ गए?
तो पहला 200 यूनिट खर्च किए तो 3 रुपए के दर से मेरा कितना खर्च हो गया, 600 रुपया बिल हो गया। अब 201 से 400 मतलब कि सेकेंड 2 यूनिट 200 यूनिट जो खर्च किया हमने 450 रुपए के दर से, यहां पर भी सेकेंड केस में 200 तो खर्च कर दिए। और 200 से 400 के बीच में सेकेंड रेंज हमारा कितना है कि सर 201 से 400, तो टोटल 200 ही तो हुआ ना उसके बीच में। तो 200 यूनिट के लिए हमारा कितना, 200 गुना 4.5, 900 रुपया आ गया। तीसरा 400 से 600, तो ये भी 200 यूनिट, तो 1300 रुपया आ गया। अब 600 से 683, तो मतलब टोटल हमने कितना बचा, 83 बचा सर। तो 83 को 10 के रेट से गुना करेंगे तो 830 रुपया। ये जो हो गया हमारा, ये टोटल जो हो गया हमारा एक्चुअल बिल हो गया। तो कितना हो गया बेटा, 1500, 1300, 2800, 800, 3600, तो हो गया 3630 रुपीज। अब टोटल एक्चुअल बिल इतना का हो गया। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है, क्वेश्चन के अनुसार कहता है कि सर 3630 रुपए के बाद अब टोटल 3630 हो गया। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूं। तो टोटल अमाउंट टू बी पेड, टू बी पेड, तो भैया 3630 रुपया तो इतना हो गया। मीटर के लिए हमें कितना पे करने पड़ेगा, तो मीटर के लिए सर ये तो हमारा 10 किलोवाट का मीटर लगा है, 10 किलोवाट का मीटर लगा है और 50 रुपया पर किलोवाट पर मंथ ले रहा है। तो मीटर के लिए हमें कितना पे करने पड़ा, तो सर अमाउंट टू बी पेड, तो टोटल एक्चुअल बिल, टोटल एक्चुअल बिल कितना हो गया, 3630 रुपया। टोटल एक्चुअल बिल 3630 रुपया। अमाउंट ऑन मीटर, अमाउंट टोटल अमाउंट ऑन मीटर, तो सर हमें कितना ले रहा था, तो बेटा यहां पर देखिए 50 पर किलोवाट पर मंथ, तो कितना हमने 10 किलोवाट का लगाया है, तो 10 गुना 50 मतलब 500 रुपया। 50 गुना 10, तो हमें मीटर बिल कितना का देने पड़ेगा, 500 रुपए का मीटर का बिल देने पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, टोटल एक्चुअल मीटर बिल हमने दे दिया। अब क्या बचा कि सर देयर इज अ 0.5 पर यूनिट ऑफ लोड, तो पर यूनिट टोटल मेरा बिल कितना आया, 1600 टोटल यूनिट लोड। तो टोटल यूनिट लोड का बिल कितना आएगा, तो सर टोटल 683 यूनिट हुआ है। अब जितना लोड बढ़ेगा उतना गुना कर देना है 50 पैसा से, तो गुना 0.5, तो 5/10 माने कि ये हो गया बटा 2, तो ये कितना हो गया 34,341.5। ठीक है, 341.5 रुपीज। क्लियर है इतनी बातें। टोटल यूनिट पर लोड, जो भी यूनिट के अनुसार आया। अब कुछ और है बेटा इसमें, तो सर 50 रुपया सरचार्ज भी लिया है क्या, तो सरचार्ज तो हमने 0.5 निकाल लिया, फिक्स चार्ज 50 रुपया, इनर्जी टैक्स तो प्लस इनर्जी टैक्स, तो इनर्जी टैक्स भी दे देते हैं यहां पर। तो टोटल इनर्जी टैक्स कितना का, 50 रुपया। तो टोटल अमाउंट टू बी पेड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, TAB, तो मैं सिर्फ लिख देता हूं टोटल बिल बराबर क्या हो जाएगा, तो टोटल एक्चुअल बिल प्लस टोटल एक्चुअल ऑन मीटर प्लस टोटल यूनिटरी लोड प्लस टोटल टैक्स, इनर्जी टैक्स, तीनों को जोड़ दिया हमने, हमें बिल मिल गया 3630 रुपया सर, प्लस 500 रुपया सर, प्लस 341 रुपया 50 पैसा सर, प्लस 50 रुपया सर। तो टोटल को जोड़ दीजिए बेटा और आपको यही आंसर मिल गया। तो आंसर कितना, 3600, 500, 4130, 4180, 4100, 300, 4480, 4480 और 40, 4480, 4521.50 रुपया
आपका टोटल बिल बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और बाकी बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। और बेसिकली ये हमने टोटल क्वेश्चन करा दिया, जिसमें कि इंक्लूडेड है मेरा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्यूटी, प्रेजेंट वैल्यू, ओके, फ्यूचर वैल्यू, और साथ ही साथ कैलकुलेशन ऑफ यूटिलिटी बिल्स, जिसमें कि फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स बोथ कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।